गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चेक का जो रेखांकन किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। यानी कि जो चेक पर कुछ भी लिखा जाता है या तिरछी रेखाएं खींची जाती हैं, उनके संबंध में कौन कौन से नियम हैं और उन्हीं के हिसाब से उन्हें कितने प्रकारों में रखा जाता है। सबसे पहला होता है चेक का सामान्य रेखांकन और विशेष रेखांकन। तीसरा है प्रतिबंधित रेखांकन। जैसे कि स्पष्ट हो रहा है कि सामान्य रेखांकन में केवल 2 तिरछी रेखाएं खींची जाती होंगी। सामान्य रेखांकन विनिमय साध प्रलेख अधिनियम की धारा 123 के अनुसार जब किसी चेक के मुख्य पर 2 समानांतर तिरछी रेखाएं खींची गई हों और उनके बीच एंड कंपनी अथवा इन शब्दों का संक्षिप्त रूप लिखा हो अथवा 2 समानांतर तिरछी रेखाएं ही खींची गई हों जिनके साथ नॉट निगोटिएबल शब्द चाहे लिखा हो अथवा ना लिखा हो, तो परिवर्धन को रेखांकित समझा जाएगा और चेक को सामान्य रेखांकित चेक कहा जाएगा। परिभाषा के आधार पर कह सकते हैं हम, जब किसी चेक के मुख्य पर 2 तिरछी समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं और उनके मध्य में एंड कंपनी या नॉट निगेटिएबल लिखा जाए अथवा ना लिखा जाए तो उसे हम लोग सामान्य रेखांकन कहेंगे। उसके बाद आता है विशेष रेखांकन। भारतीय विनिमय साध लेखपत्र अधिनियम की धारा 124 में विशेष रेखांकन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है। जैसे कि जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम लिखा जाता है, चाहे उसके साथ नॉट निगोटिएबल शब्द लिखे जाएं अथवा नहीं, तो ऐसा परिवर्धन रेखांकन समझा जाएगा और चेक को विशेष रूप से रेखांकित समझा जाएगा और उसे बैंक के नाम रेखांकित माना जाएगा। यानी कि चेक पर जब तिरछी रेखाओं के साथ साथ क्या किया जाए, किसी बैंक का नाम लिख दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, विशेष रेखांकन कहा जाता है। स्पष्ट शब्दों में जब किसी चेक के मुख्य पृष्ठ पर किसी बैंक का नाम लिख दिया जाता है, चाहे उसके साथ निगोटिएबल शब्द हो अथवा नहीं, तो चेक रेखांकित हो जाता है और इस प्रकार के चेक रेखांकन को विशेष रेखांकन कहते हैं। उसके पश्चात आते हैं प्रतिबंधित रेखांकन पर। विधान में दिए गए रेखांकन के स्वरूपों के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का भी रेखांकन प्रचलन में है। कुछ सरकारी कार्यालयों, व्यापारिक संस्थाओं, बैंकों द्वारा चेक की जोखिम को कम करने के लिए रेखांकन की तीसरी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रेखांकन का उद्देश्य चेक के प्राक्रमण या हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना होता है, ताकि कोई चोर, बदमाश या अनाधिकृत व्यक्ति चेक की राशि न प्राप्त कर सके। चेक का प्रापक या धारक इसे तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं कर सकता, वह इसमें कोई परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होता, सिवाय इसके कि जिस बैंक या जिस बैंक की शाखा में उसका खाता हो वहां इसे भुगतान प्राप्त करने हेतु जमा कर दे। इस प्रकार के रेखांकन में साधारण या विशेष रेखांकन के साथ साथ कुछ शब्द जैसे अदाता का खाता, केवल अदाता का खाता या केवल अमुक खाता लिख दिया जाता है। यानी कि प्रतिबंधित रेखांकन उस समय चेक का होता है जब कोई भी प्रापक जो होता है या चेक का धारक होता है जिसे वो चेक प्राप्त होता है, उस चेक पर लिखा हो अदाता का खाता यानी अकाउंट पेई, तो उस विशेष अकाउंट में ही उसकी धनराशि जो होती है वो हस्तांतरित की जाएगी। धन्यवाद।